हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, उनके एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक देखेंगे, है ना, कि इसका हम लोग क्या कहते हैं अवकलन कैसे करते हैं। तो जितने भी फार्मूले यहाँ पे हैं, ठीक है, सबका डेरिवेशन देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा, है ना, सबसे फर्स्ट जो हम लोग लेने जा रहे हैं यहाँ पे, वो हम लेने जा रहे हैं वाई बराबर किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, तो इधर साइड में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या है नंबर 1, ठीक, तो पहला जो सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या कहते हैं अवकलन करना सीखेंगे। ठीक, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। और अब जरा देखिए, ये जो भी हम क्या कहते हैं कि अवकलन हम लोग सीखते हैं, मतलब कि जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन का क्या कहते हैं फार्मूला डिराइव करते हैं, वो हम लोग किससे करते हैं, वो हम लोग करते हैं प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कभी ये बोले कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, तो ये वही चीज़ पूछेगा जो चीज़ हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्या होती है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। ठीक है, प्रथम सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं कि इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करना सीखेंगे। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये क्या होता है, ये आपका वही होता है, ठीक, जो फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक, फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है ना, ये आपका होता है एफ डैश, ठीक है, एक्स बराबर, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर, जो हमने राइट हैंड लिमिट देखी थी बस वही आपका होता है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहाँ भी कितना एफ एक्स प्लस एच, ठीक, माइनस में कितना एफ एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना एच। बस इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग किसका करने जा रहे हैं, वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, है ना, सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में यहीं से मानते हैं, है ना, कि माना y बराबर किसके है, y बराबर है हमारा साइन इनवर्स किसके, x के। ठीक है, साइन इनवर्स x के, और एक चीज़ और आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक, अपनी तरफ से। अभी ये क्यों, ये चीज़ समझ में आएगा। तथा दूसरी चीज़ जो हमें माननी पड़ेगी, ठीक, वो हमें क्या माननी पड़ेगी कि y प्लस के बराबर, ठीक है, y प्लस के बराबर, ये हमें किसके मानना है, ये हमें मानना है साइन इनवर्स x प्लस एच के। ठीक, y प्लस के बराबर किसके मानना है हमें, साइन इनवर्स x प्लस एच के। ठीक, ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे, ठीक, कि ये दो चीज़ हमने मान ली, है ना, इतना मानने के बाद अब जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करना, ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखते रहना। ठीक, पहले यहाँ पे देख लो, फिर इसके बाद यहाँ पे नोट करना चाहे। तो अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि देखो, जब आप यहाँ से जैसे y बराबर आपने साइन इनवर्स x रखा, ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन y आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि आपका x बराबर किसके आ गया, x बराबर हमारा आ गया साइन y के। ठीक है, पक्षांतर करने पर। ठीक, तो ये चीज़ जब हमने यहाँ पे पक्षांतर किया, देखिए आपका कितना आ गया, ये हमारा x बराबर किसके आ गया, ये हमारा आ गया साइन y के। ठीक, इसको पक्षांतर कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे जब आप पक्षांतर करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपका ये जो साइन इनवर्स है ये आप इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा, तो इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा आपका x प्लस एच, है ना, मतलब ये x प्लस एच अकेला बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा साइन y प्लस किसके, के। ठीक, तो सबसे पहला काम हमें ये करना। ठीक, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को मानना है और इसको मानना है, ठीक, अपनी तरफ से, फिर यहाँ पे पक्षांतर कर देना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जब आप यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे, ठीक, यहाँ से, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये हमारी बराबर आ जाएगी। ठीक है, h बराबर, तो h बराबर हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा यहाँ से साइन y प्लस के। ठीक है, साइन y प्लस के, ये आपका y प्लस के है, साइन y प्लस के, और देखिए ये प्लस में x है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में कितना, माइनस में आपका x। ठीक, और यहाँ से देखो x बराबर आपने किसके यहाँ पे क्या कहते हैं माना, x बराबर साइन y के लाया, तो इस x का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक, यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए h बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो ये यहाँ से h बराबर आपका आ गया कितना, साइन, ठीक है, y प्लस के, ये आपका आ गया। ठीक है, माइनस x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आ चुका है कितना, साइन y। तो सबसे पहले इतना काम हमें ये करना है। ठीक,
पहला काम कि हमें h का मान निकालना है। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है उसको y के बराबर मान लो। ठीक, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप यहाँ पे आपको मानना है y प्लस के बराबर साइन इनवर्स x प्लस h के, ये हर क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप x प्लस h का मान निकालोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा साइन y प्लस के। फिर यहाँ से आपको h का मान निकालना है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपका x है, ठीक, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, तो x बराबर यहाँ पे हमने किसके माना साइन y के, तो फिर क्या किया यहाँ पर पुट कर लिया गया। ठीक, इतना क्वेश्चन वर्क करने के बाद अब आपको लगाना है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या लगाना है कि जो हमने क्या कहते हैं फार्मूला सीखा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सिद्धांत से, है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे किससे, प्रथम सिद्धांत से। तो इतना लिखने के बाद जब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ये चीज़, ठीक, तो एक बार आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक, प्रथम सिद्धांत से, तो फार्मूला आपका क्या कहता है, फार्मूला हमारा ये कहता है कि जो हमारा एफ डैश एक्स बराबर होता है, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर किसके होता है, ये हमारा बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू किसके, जीरो के, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और फिर यहाँ पे कितना, ये आपका हो जाता है एफ एक्स प्लस एच, माइनस में कितना, माइनस में आपका एफ एक्स, और डिवाइडेड बाई किसके, डिवाइडेड बाई आपके एच के। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो, एफ डैश एक्स का मतलब कि आपका डी बाई डी एक्स भी होता है। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो मतलब आप किसका अवकलन करने जा रहे हो, आप अवकलन करने जा रहे हो साइन इनवर्स एक्स का, तो मतलब आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालने जा रहे हो। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ये बात क्लियर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हमारा किसके हो गया, ये हमारा हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच, तो मतलब कि फंक्शन का मान आपका एक्स प्लस एच के रूप में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, है ना, यहाँ पे देखिए ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है वाई प्लस के, तो यहाँ से मान रख देंगे। ठीक, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह आपने क्या रखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। तो ये आपका किसके बराबर आ गया, ये आपका आ गया वाई प्लस के माइनस एफ एक्स बोलो या फिर वाई बोलो। ठीक है, तो वो बात आपकी एक ही पड़ी। ठीक, तो वाई बोलो या फिर एफ एक्स बोलो, तो वो आपकी बात एक ही पड़ी। तो ये किसके बराबर, ये हमारा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो एक बार चाहो तो इसको एक बार ऐसे लिख लो, है ना, ऐसे ना लिख के एक बार यहाँ पे पहले वैल्यू रख लो ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो लास्ट में। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एच, देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आप माने हैं, ठीक, तो इसको आप चाहे वाई बराबर बोलो या फिर आप एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बोलो। ठीक, बात दोनों क्या पड़ी, एक ही पड़ी। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको, इस चीज़ को। तो इस चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, इस चीज़ को लिखा जा सकता है किसके, एफ एक्स बराबर किसके, साइन इनवर्स एक्स के। हाँ, ऐसे यहाँ पे समझेंगे तो ये ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स में, तो उस एफ एक्स में एक्स की जगह आपने क्या रखा, ठीक है, एक्स प्लस एच रखा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स कितना, एक्स प्लस एच। ठीक, साइन इनवर्स कितना, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान कितना है, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक, जो अभी लिखें, और बटे में कितना, एच। ये बात क्लियर। इतनी चीज़ लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है वो किसके, वाई प्लस के। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की जगह यहाँ पे आपने क्या रख लिया, वाई, यहाँ पे आपने रखा वाई प्लस के, तो ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू किसके, जीरो के। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ कितना आ गया, ये आपका आ गया इसकी जगह कितना, वाई प्लस के। तो वाई प्लस के माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके माना था, साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ से देखिए। ठीक है, तो ये किसके माना था, ये आपने वाई के माना था। ठीक, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके, वाई के। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, माइनस में कितना आ गया, वाई, और बटे में कितना चलेगा, आपका एच चलेगा। देखिए ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। ठीक, ये बात क्लियर। तो ये दोनों जैसे कैंसिल हुए तो आपका बचा कितना, आपका बच गया यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू किसके, जीरो की। ठीक, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका बच गया के, और नीचे एच बचा। ठीक है, अब एच का मान देखिए यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, एच का मान यहाँ से निकाला गया, तो एच बराबर ये कितना आया था, ठीक, तो एच बराबर हमारा आया था कितना, साइन वाई प्लस के माइनस किसके, साइन वाई के। तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो एच की जगह आपने रख दिया कितना, साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई। ठीक, साइन वाई प्लस के, ठीक है, माइनस में किसके, साइन वाई के। ठीक, तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो नीचे वाला स्टेप है, ठीक, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इसकी जगह, ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, सूत्र साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहाँ पे लिख देना साइड में, है ना, कि सूत्र साइन सी, है ना, माइनस साइन डी बराबर, तो साइन सी माइनस साइन डी किसके होता है, ये आपका होता है टू कॉस, है ना, सी प्लस डी बाई टू, है ना, ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, ये आपका इसके बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक, तो करते हैं यहाँ पे इससे, तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा
लिमिट, ठीक है, लिमिट में कितना, एस टेंडिंग टू किसके, जीरो के, ठीक, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। तो ये आपका कितना हो गया, ऊपर आपने लिख लिया के, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, टू कॉस, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी की जगह कौन है, वाई प्लस के, तो सी की जगह आपने कितना लिख लिया, वाई प्लस के, तो सी और प्लस डी, डी की जगह कौन है, डी की जगह आपका कितना है, वाई, तो सी प्लस डी मतलब कि वाई अपॉन टू, है ना, और इंटू, फिर इसके बाद क्या आ गया, इंटू साइन, है ना, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो देखिए सी की जगह कौन है, सी की जगह आपका वाई प्लस के है, तो सी की जगह आपने लिख लिया कितना, वाई प्लस के माइनस में डी, डी की जगह कौन है, वाई, और बटे कितना, दो, ठीक। तो इतना काम यहाँ पे ये कर लिया गया। तो अब जरा देखो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाई प्लस वाई से आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, इतना चीज़ हमने कर लिया। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये चीज़ हमारा यहाँ से बच गया, ठीक, इसको चाहे तो साथ साथ में नोट करते रहना, है ना। तो यहाँ पे देखना, तो ये हमारा बच गया कितना, ये हमारा हो गया लिमिट, ठीक, एस टेंडिंग टू किसके, एस टेंडिंग टू जीरो के, है ना, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ऊपर के चल रहा है, ठीक है, ऊपर आपका के चल रहा है, नीचे कितना हो गया, नीचे आपका हो गया टू कॉस, ठीक है, नीचे कितना हो गया, टू कॉस। अब जरा देखिए यहाँ पर ये वाई और ये वाई मिलके कितना हो गया, टू वाई, तो टू वाई प्लस के अपॉन टू, है ना, तो यहाँ पे आपका हो चुका कितना, टू वाई प्लस में के बाई टू, है ना, ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखो ये जो यहाँ पे ये बटे दो है, इसको मैं अलग अलग करके भी तो लिख सकता हूँ, ठीक, इसको क्या कर सकता हूँ, अलग अलग करके लिख सकता हूँ। तो ये जो बटे दो है, ठीक, इसको मैंने कैसे लिखा, इसको मैंने अलग अलग करके यहाँ से लिखा, ठीक। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा कि यहाँ पे दो से दो कट जाएगा, तो ये बटे दो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और ये बटे दो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये बात समझ में आई, खाली बटे दो को यहाँ पे अलग किया बस। और क्या चल रहा है नीचे, और नीचे चल रहा है इंटू साइन किसके, साइन आपका के, है ना, साइन के, और बटे में कितना दो, तो साइन के बाई टू, ठीक है, ये आपका इतना चल रहा है। तो अब जरा देखो, आपको पता है कि एक सूत्र हमने पढ़ा था, कौन सा सूत्र पढ़ा था, कि आपका अगर लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, मान लीजिए लिमिट एस नहीं थीटा, ठीक, मान लीजिए आपका लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो है, और ऊपर आपका लिखा है साइन अल्फा और बटे अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमारी ये होती है कि यहाँ पर जो एंगल होता है और यहाँ पे ये जो नीचे होता है दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक, तभी ये चीज़ होता है, ठीक, ये सूत्र हमने पढ़ा है। तो अब इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका के बाई टू है, ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ के है, ठीक, ये बाई टू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये बाई टू यहाँ पे नहीं है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर के बाई टू है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे के है। तो अगर इसको मैं किसी तरीके से के बाई टू बना दूँ, ठीक, इसको अगर किसी तरीके से के बाई टू बना देंगे तो होगा क्या कि लिमिट आपकी एस टेंडिंग टू जीरो में चल रही है, और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, जब के की लिमिट आपकी आ जाएगी तब यहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ किस में हो जाएगी, ये सारी चीज़ आपकी उसमें बदल जाएगी, ठीक। अच्छा हाँ, एक चीज़ और का यहाँ पे ध्यान देना, है ना, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक, ये स्टेप क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे नोटिस नहीं किए, जैसे ही यहाँ पे आपका एच का काम खत्म हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ही यहाँ से एच का काम खत्म हुआ तो देखो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर के हो गया, यहाँ पर के हो गया, और यहाँ पर आपका वाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट जो रहेगी वो एच की नहीं रहेगी, वो किसकी लिमिट चलेगी, के की लिमिट चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कन्वर्ट करके लिखना है, यहाँ पे आपका के की लिमिट चलेगी, जहाँ से आपका एच का टर्म खत्म वहाँ से आपकी के की लिमिट चालू। तो इसको क्या कहते हैं कि मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। तो ये कितना चलेगा, ये आपका चलेगा लिमिट के, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर भी कितना, ये आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा के, है ना, टेंडिंग टू जीरो, है ना, तो ये आपकी लिमिट चलेगी, ठीक, और यहाँ पर भी कितना, ये आपका हो जाएगा के टेंडिंग टू किसके, जीरो के, ठीक है, के टेंडिंग टू किसके, जीरो के, ठीक। तो ये हमारी के की लिमिट अब चल रही है। तो अब जरा देखो ध्यान से, ये जब के की लिमिट चलेगी तो लिमिट आपकी बटेगी भी यहाँ पे, है ना, लिमिट को हम बांट सकते हैं। तो मतलब देखिए ये आपका कितना हो गया, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, ठीक, तो ये चीज़ हमने लिख लिया, लिमिट, है ना, यहाँ से कितना के टेंडिंग टू किसके, जीरो के, है ना, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर दो से गुणा भाग लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दो से भाग किया, और तो यहाँ पे दो से गुणा भी कर दे रहे हैं, ठीक है, दो से मैंने गुणा भाग कर दिया, ठीक। और ये के साइन के बाई टू ये थोड़ा नीचे यहाँ पे खिसका ले रहे हैं, है ना, और ये साइन के बाई टू मैंने कहाँ किया, यहाँ पे नीचे कर लिया, ठीक, साइन के बाई टू, ये बात समझ में आई। इंटू में क्या चल रहा है, इंटू में आपका चल रहा है टू कॉस, ठीक, इंटू में आपका चल रहा है टू कॉस, ठीक है, टू वाई। हाँ, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर आपका दो से दो ये आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये दो से ये दो आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा
2 कॉस वाई प्लस के बाई 2, है ना। ये कितना बच गया, वाई प्लस के बाई 2। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो ये 2 से, ठीक है, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल, ठीक, जो एक्स्ट्रा वाला 2 है ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक, लास्ट स्टेप में अब हम पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ पर जब लिमिट आप अप्लाई करोगे तो ये आप लिख सकते हो कितना, लिमिट के टेंडिंग टू किसके, 0 के, ठीक, लिमिट के टेंडिंग टू 0। अब जरा देखो ये के बाई 2 है ना, इसको नीचे ले जाएंगे तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर आपका 1 बचेगा और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा साइन के बाई 2, ये आपका पहले से था, ठीक है, और बटे में कितना के बाई 2, ये आपका सबसे नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर। वो जो ऊपर था ये आपका सबसे नीचे यहाँ पे ले आया, ठीक। तो ये हो गया इनटू, यहाँ पर भी लिमिट बांट लेते हैं, है ना, लिमिट आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी लिमिट बढ़ चुकी है, कितना, लिमिट के टेंडिंग टू 0, ठीक। ऊपर आपका कुछ नहीं तो ऊपर आपका 1 और नीचे आपका कितना है, नीचे है आपका कॉस वाई प्लस के बाई 2। ये बात क्लियर। तो अब जरा देखो इतने का मान, ठीक है, तो ये इतने की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारी 1 के बराबर हो गई, ठीक। तो ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर 1 के हो गया इनटू यहाँ पर ये जो आपका चीज़ है, ये के की लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे कहाँ पर, यहाँ पे ये डायरेक्ट के का मान 0 रखोगे तो 0/2 आपका कितना हो जाएगा, 0, और वाई प्लस 0 आपका कितना आएगा, वाई आएगा। तो मतलब यहाँ से कितना आ गया, 1 कॉस वाई इंटू 1 किसके, कॉस वाई के। ये बात समझ में आई। तो अब जरा देखो ये आपका किसके बराबर हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos वाई के। अब एक आपको सूत्र पता है कि cos वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos वाई को मैं लिख सकता हूँ √1 - sin स्क्वायर वाई, ठीक। तो इस cos वाई को मैं लिखा जा सकता है ना, इसको लिखा जा सकता है √1 - sin स्क्वायर वाई के, ठीक है। उम्मीद है ये सूत्र आपको पता होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 से, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया बराबर, फिर देखिए ये इसको कितना लिख लिया, √1 और साइन वाई बराबर किसके माना था, साइन वाई बराबर किसके था, एक्स के था, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे माना था, ये यहाँ पर देखिएगा ये आपका साइन वाई बराबर, तो ये साइन वाई बराबर किसके, ये हमारा एक्स के है, तो मतलब साइन वाई बराबर किसका रख सकते हैं, एक्स के रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन वाई बराबर किसके रख दिया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कितना रख लिया, ये हमने रख लिया एक्स के बराबर। तो 1 - साइन वाई बराबर किसके हो गया, आपका एक्स के। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई। तो यही हमारा आंसर निकला। तो मतलब कि क्या बोल सकते हो आप कि जो हमारा d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकला, ठीक है, d/dx ऑफ, है ना, देयरफॉर d/dx ऑफ किसके, साइन इनवर्स एक्स के। तो ये आपका किसके बराबर आ गया, ये आपका बराबर आ गया 1/√1 - एक्स स्क्वायर। और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा सूत्र होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, ये तरीका आपका होता है सॉल्व करने का, ठीक। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये आपका समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं ये चीज़, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने देखी है। तो देखो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, आपका f(x) बराबर साइन इनवर्स वाई से, ठीक है। तो ये हमने किसके मान लिया था, f(x) बराबर साइन इनवर्स वाई के मान लिया था। इसके बाद चाहे f(x) बोलो चाहे y बोलो, बात एक ही पड़ी, ये चीज़ आपका पता है, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना क्या होता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना होता है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, ठीक, जो हम लोग RHD निकाल रहे थे। RHD का फार्मूला आपको पहले से ही पता है, ठीक, बस उसी का इस्तेमाल करना है। बस कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टेप्स में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको मानना है, ठीक, कि y बराबर किसके, साइन इनवर्स एक्स के। पक्षांतर करोगे यहाँ से तो x बराबर किसके आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे साइन y आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको y प्लस के बराबर, ठीक, ये स्टेप आपको याद रखना है क्योंकि यही स्टेप याद नहीं होता जल्दी से। तो y प्लस के बराबर किसके आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस एच के आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको x प्लस एच को एक तरफ रखना है और ये साइन इनवर्स को दूसरी तरफ लाना है। तो जब आप इसको दूसरी तरफ लाए तो x प्लस एच बराबर किसके हो गया, साइन y प्लस के। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x को राइट हैंड साइड में भेज के, तो x को आपने राइट हैंड साइड में भेज दिया तो ये आपका -x हो गया, ठीक। ये बात समझ में आई। अब फिर x का मान आपने यहाँ पे जो साइन y रखा है इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपने पुट किया तो देखिए आपका कितना हो गया, h बराबर किसके आ गया, साइन y प्लस के, माइनस में किसके, साइन y के, इतना लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सूत्र का इस्तेमाल किए, कौन से सूत्र का इस्तेमाल किया, प्रथम सिद्धांत के अवकलन से, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत के अवकलन से आपका f'(x) बराबर सूत्र किसके होता है, लिमिट टेंडिंग टू 0 f(x + h - f(x) / h, ठीक है। तो फंक्शन में आपको x की जगह क्या रखना है, x + h रखना है। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन है आपका साइन इनवर्स x, ठीक। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन आपका साइन इनवर्स x है। तो इसमें जब x की जगह x + h रखोगे तो देखो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स x + h माइनस f(x) को एज इट इज उतार लेंगे, माइनस में साइन इनवर्स x और डिवाइडेड बाई किसके, h के, ठीक। तो साइन इनवर्स x + h
ये बराबर किसके माने थे, ठीक है, तो ये बराबर आपने माना था किसके, वाई प्लस के, ठीक, यहाँ पे पहले ही लाइन में देख लीजिए, ठीक, तो यहाँ पे आपने वाई प्लस के रख दिया। साइन इनवर्स एक्स बराबर ये किसके हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई के, तो यहाँ पे आपने क्या रख लिया, माइनस वाई रख लिया। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, ठीक, तो कैंसिल होने पर आपका कितना बचा, और यहाँ पे नीचे आपका एच तो चल ही रहा है, ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद देखिए आपका कितना बचा, ऊपर के बचा और नीचे एच बचा, और एच का मान कितना है, एच का मान यहाँ से आपका आया है, ठीक है, साइन वाई प्लस के माइनस में कितना, साइन वाई के, ठीक है, तो एच का मान कितना आ गया, साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई के। नीचे जो सूत्र लगेगा, ठीक, नीचे सूत्र किसका लग जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का, तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र कितना होता है, ये आपका बराबर होता है 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक, ये हम लोग 11th में देखे थे ये सूत्र। तो इसकी मदद से हमने यहाँ पे क्या के लिए, इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ पे तोड़ लिया, तो ये आपका हो गया 2 साइन वाई प्लस के माइनस प्लस वाई बाई टू, है ना, मतलब साइन ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका डी है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक, तो इसको यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल करने के बाद अब जरा देखिए, तो ये किसके हो गया, ये आपका चल रहा है लिमिट के टेंडिंग टू जीरो में, है ना, तो ऊपर आपका के, नीचे आपका 2 cos, तो 2y प्लस के बाई टू, है ना, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आपका, ये हो गया आपका, और यहाँ पे साइन कितना, के बाई टू, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें ये वाला सूत्र इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको पता है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो हो, अगर थीटा नहीं है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो लिए है ना, तो सेम आपकी होनी चाहिए, ठीक, तो अल्फा ही ले लो। तो अगर मान लीजिए लिमिट आपकी यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ से बात करें हम, अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, ठीक, ये आपकी मान लीजिए कि अल्फा टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है, और साइन अल्फा बटे अल्फा ये किसके बराबर होता है, ये हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक। तो अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें तो देखो यहाँ पर आपका के बाई टू है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सिर्फ के था, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 से गुणा भाग कर दिया, तो ये 2 से 2 कट के वापस के मिल जाएगा, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या कर लिया, इतने भाग को अलग कर लिया, और यहाँ पर ये 2 से 2 जो आपका बच रहा था, ठीक, ये 2 से 2 आपका क्या कर दिया, क्या काट दिया गया। तो इतना करने के बाद देखिए आपका कितना हुआ, तो ये हमारा हो गया कितना, तो ये हमारा हो गया लिमिट के टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन साइन के बाई टू और इंटू के अपॉन के बाई टू, ठीक, ये सबसे ऊपर था तो इसको यहाँ तीसरे पद में ले आए, है ना। और आगे क्या है, आगे है आपका लिमिट के टेंडिंग टू जीरो 1 अपॉन कॉस वाई प्लस के अपॉन टू, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लिख लिया। अब लिमिट जब अप्लाई करोगे तो लिमिट अप्लाई करने पर देखिए कितना हो जाएगा, ये चीज़, ये पूरा पोर्शन तो आपका 1 बन चुका है, ठीक है, तो ये हमारा 1 हो गया, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर जब के का मान रखोगे, ठीक, के का मान यहाँ पे रखोगे तो ये कितना हो गया, वाई प्लस जीरो, मतलब कि आपका कितना आ चुका है, वाई आ चुका है। तो 1 अपॉन कॉस वाई, और कॉस वाई को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई भी लिखा जा सकता है। और साइन वाई बराबर किसके माना था आपने, साइन वाई बराबर आपने एक्स के माना था, तो आपका कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर यहाँ से कितना आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो प्रथम सिद्धांत के अवकलन से हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से क्या कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसको आप एक बार मतलब आपको ज़रूर जानना चाहिए कि हाँ भाई ये आपका कैसे बनता है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार आपका बहुत पहले ये पूछा गया, ठीक है, बाकी अब आजकल इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ, इसका यूज होता है, ठीक है, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे तो वहाँ पर ये आपका होता है, नहीं तो बाकी ये पूछा नहीं जाता। तो ये चीज़ आप लोग तैयार करके रखना, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं, आगे अगर आप चाहें तो इसका मतलब कि पीडीएफ से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक बार आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ आपको दिया गया, ठीक है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का लिंक, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर आपका प्रूफ दिया है, ठीक है, कौन से पेज नंबर पे है ये पेज नंबर आपका 264 पे है, ठीक है, आपके पीडीएफ में 264 पेज नंबर से स्टार्ट है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा और ये 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बाकी जितने भी यहाँ पे हैं, है ना, बाकी जितने भी यहाँ पे फार्मूले हैं सब में आपको वही चीज़ आपको दी गई है बार बार, तो चाहे तो आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर हमें क्या है कि हमें सिर्फ फार्मूले से मतलब है बस, ठीक है। फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, और फार्मूला जैसे ही आपका क्लियर होगा, ठीक, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, और बाकी क्या कहते हैं कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 5C हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी ये फार्मूला आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्या कहते हैं कि कल के सेशन में देखते हैं, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।